हेलो बच्चों, आज हम एक कविता पढ़ेंगे जिसका नाम है मातृभूमि। यह कविता कक्षा छठी की पाठ्य पुस्तिका मल्हार का पहला पाठ है। इस कविता के लेखक श्री सोहनलाल द्विवेदी उस समय के कवि हैं जिस समय हमारे देश पर अंग्रेजों का अधिकार था। उस समय कवि अपनी लेखनी के द्वारा अंग्रेजों का विरोध किया करते थे। वह देशभक्ति की कविता लिखकर देशवासियों का आत्मविश्वास बढ़ाने का प्रयत्न करते रहते थे। इस कविता में कवि ने हमारे देश के प्राकृतिक सौंदर्य और हमारे देश की समृद्धि का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। अब कविता शुरू करते हैं। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। अर्थात हमारे देश की उत्तर दिशा में हिमालय ऐसे खड़ा है जैसे वह आकाश को स्पर्श कर रहा हो। मतलब हिमालय पर्वत की चोटियां इतनी ऊंची है मानो वह आकाश को छूती है। और नीचे चरण तले झुक मतलब हमारे देश के दक्षिण दिशा में जो हिंद महासागर है वह ऐसा दिखता है जैसे प्रतिदिन भारत माँ के चरण स्पर्श कर रहा हो और ऐसा करके अपने भाग्य पर ही प्रसन्न हो रहा हो। आगे, गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग छहर रही हैं। अर्थात हमारे देश में गंगा यमुना और सरस्वती जैसी पवित्र नदियों का अनोखा संगम है। त्रिवेणी का अर्थ होता है तीन नदियों के एक स्थान पर मिलने से बनी धारा। इन तीन नदियों के मिलने से तेज लहरें चारों तरफ बिखर कर बहती हैं। इससे एक अद्भुत सौंदर्य की छटा दिखाई देती है। इनकी अथाह जलराशि बिखर कर कदम कदम पर सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। आगे की पंक्ति, वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। यहाँ कवि ने भारत देश को पुण्य भूमि कहा है क्योंकि हमारा जो देश है वह ऋषि मुनियों का देश है। यहाँ अनेक महात्माओं ने जन्म लिया और पूरे संसार को प्रेम, भाईचारा और मानवता का संदेश दिया। हमारी धरती अनाज के रूप में सोना उगलती है, इसीलिए हमारी धरती स्वर्ण भूमि कहलाती है। आगे कवि कहते हैं, मैंने इस भूमि पर जन्म लिया है और यह मेरी माँ के समान है, अर्थात यह मेरी मातृभूमि है। आगे, झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में चिड़ियां चहक रही हैं, हो मस्त झाड़ियों में। कवि कहते हैं, भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में पहाड़ियों में अनेक झरने बहते हैं, यहाँ की शोभा बढ़ाते हैं। इन हरे भरे वन्य प्रदेशों में चिड़ियों के चहकने से वातावरण मदमस्त हो जाता है। अमराइयां घनी है, कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। अमराइयां अर्थात आम का बगीचा। आम के घने बगीचों में वसंत ऋतु के आगमन पर कोयल की मीठी कूक सुनाई देती है। भारत के दक्षिण में स्थित मलय पर्वत से बहने वाली हवा तन मन को संवारती है। मतलब मलय पर्वत से बहने वाली हवा, सुगंधित हवा तन मन को स्फूर्ति और ताजगी से भर देती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। यहाँ हमारे देश में अनेक धर्मों की स्थापना हुई है जिससे मनुष्य को एक नई जीवन दृष्टि मिली है। इसीलिए यह देश हमारे लिए धर्म भूमि है। हमारा देश कर्म प्रधान देश है। हमारे सभी धर्म ग्रंथों में मनुष्य को सत्कर्म करने की प्रेरणा दी गई है। इसीलिए यह कर्म भूमि है, यह जन्मभूमि है और हमारी ये मातृभूमि है। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता,
श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। इन पंक्तियों में कवि ने बताया है कि हमारे देश में अनेक वीर महापुरुषों ने जन्म लिए हैं। इस देश में रघुकुल में श्री राम का जन्म हुआ, जो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। उनका जीवन चरित्र मानव जीवन का सबसे बड़ा आदर्श है। यहाँ सीता जैसी धर्म के मार्ग पर चलने वाली स्त्री का जन्म हुआ, जिन्होंने नारी धर्म का आदर्श स्थापित किया। द्वापर युग में भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण ने जन्म लिया, जिन्होंने महाभारत के युद्ध में गीता का उपदेश देकर मनुष्य को निष्काम कर्म की शिक्षा दी। वह व्रज में जब वंशी अर्थात बांसुरी बजाते थे तो सभी प्राणी भाव में मग्न हो जाते थे। आगे की पंक्ति, गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। इस देश में गौतम बुद्ध जैसे महापुरुष ने जन्म लिया, बौद्ध धर्म की स्थापना कर समस्त मानव जाति को प्रेम और अहिंसा का पाठ पढ़ाया और इस तरह हम भारतीयों का यश बढ़ाया। समस्त संसार को दया करने की सीख दी और पूरी दुनिया को सच्चे ज्ञान के मार्ग पर चलने की नई रोशनी दी। इसीलिए कहा गया है कि गौतम ने जन्म लिया और देश का यश बढ़ाया, जग को दया की शिक्षा दी और जग को नई रोशनी दी, दिया दिखाया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। युद्ध भूमि कहकर कवि बताना चाहते हैं कि हम भारतीयों के लिए यह भूमि संघर्ष की भूमि है। कई बार हमने अपनी आजादी के लिए संघर्ष किया है, अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए कई महत्वपूर्ण लड़ाइयां लड़ी हैं। इसीलिए यह युद्ध भूमि है, हमारा देश युद्ध भूमि है। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना कर पूरे विश्व को प्रेम, भाईचारा, दया और सहानुभूति का संदेश दिया। इसलिए यह देश बुद्ध भूमि कहलाती है। यह भारत देश हमारी मातृभूमि है और हमारी जन्मभूमि है। धन्यवाद बच्चों। मेरे अगले वीडियो में इस पाठ के सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मैं बताऊंगी। धन्यवाद।